हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जैस्ट डी 92 पे। स्टैटिक जीके का खजाना रोज है सभी को आना। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि ये हम स्टैटिक जीके की खजाना सीरीज कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम वन क्लास वन टॉपिक क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आज हम लोग देखेंगे साइंस के कुछ स्टैटिक पोर्शन के बारे में। जो साइंस और जो है उनका पोर्शन अपना स्टैटिक जीके में आता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये क्लास सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्लास आपका यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, वीपीओ और आपका 2025 में आने वाला पेट वीडियो लेखपाल, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसे हम साइंस का जो है देखेंगे। जो स्टैटिक वाला पोर्शन है उसको हम आज एक ही क्लास में कोशिश करेंगे क्लियर कर लें। हर एग्ज़ाम में इससे एक दो क्वेश्चन बनते हैं। क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी शुरू करते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? 1962 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके अध्यक्ष थे। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई ही हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे सीधे, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। इसी का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ। जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति थी, इसका जो है पुनर्गठन हुआ 15 अगस्त 1969 को, जिसे इसरो नाम दिया गया। आगे देखते हैं, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसरो का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो का जो है हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। अंतरिक्ष आयोग 1972 में बना और अंतरिक्ष विभाग भी 1972 में बना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी, जो तिरुवनंतपुरम केरल में है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है दोस्तों कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका तिरुवनंतपुरम केरल में है। 1963 में ये बना। इसका पुराना नाम थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र था। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र था। इसको ध्यान रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, श्रीहरिकोटा के बारे में देखते हैं। श्रीहरिकोटा जो है नेल्लौर जिले में आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका अन्य नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ये इसका नाम 1969 में पड़ा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और अब्दुल कलाम द्वीप जो है, जो उड़ीसा में है, इसका पुराना नाम क्या था? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम 2015 से क्या कर दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। अब ये कलाम द्वीप हो गया है। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष में भारत। अंतरिक्ष में भारत सबसे पहले आता है राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए। सबसे पहले भारतीय राकेश शर्मा है जो अंतरिक्ष में गए थे 3 अप्रैल 1984 को। 11 अप्रैल को वापस आए। अंतरिक्ष यान था सोयूज T11। जो है ये सब इतना वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि पहले भारतीय कौन थे जो अंतरिक्ष में गए? तो राकेश शर्मा थे। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला 14वां देश भारत बना है। भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला 14वां देश बना है। विश्व में पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे, जिन्हें यूएसएसआर द्वारा भेजा गया था 1961 में। और राकेश शर्मा 139वें अंतरिक्ष यात्री थे। आगे देखते हैं, देश और अंतरिक्ष यात्री जो है यूएसए से हैं एस्ट्रोनॉट्स, भारत के व्योमनॉट और चाइना के एस्ट्रोनॉट्स जो भी हैं
अंतरिक्ष यात्री बोले जाते हैं वो यूएसए के हैं, रसिया के कॉस्मोनॉट्स, चाइना के टाइकोनॉट्स और भारत के व्योमनॉट बोले जाते हैं। आगे देखते हैं। पहली भारतीय कल्पना चावला हरियाणा से बिलोंग करती थी, हरियाणा मूल की। कोलंबिया अंतरिक्ष यान में जो है पहली भारतीय महिला जो कल्पना चावला कोलंबिया अंतरिक्ष यान से गई थी और 1 फरवरी 2003 को ये प्लेन क्रैश में मारी गई। विश्व की पहली महिला वेलेंटीना टेरेस्कोवा रसिया की हैं। विश्व की वेलेंटीना टेरेस्कोवा रसिया की हैं जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। दुनिया का अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपग्रह, दुनिया का अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था 1957 में। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था जो 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया और यूएसएसआर की मदद से कॉस्मोस 3M के द्वारा भेजा गया था। आगे देखते हैं। भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? रोहिणी था। आर्यभट्ट कौन था? जो यूएसएसआर की मदद से भेजा गया था। और भारतीय जो पहला भारतीय भूमि से भेजा गया तो वो रोहिणी था। 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से भेजा गया SLV-3 के द्वारा। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था। उपग्रह के प्रकार, उपग्रह कितने टाइप के होते हैं देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है निम्न भूकक्षीय या लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट 200 से 600 किलोमीटर तक वाले। फिर आता है सौर तुल्यकालिक उपग्रह, ये जो है 500 से 1000 किलोमीटर तक जो है दूरी वाले होते हैं। आगे आता है भूतुल्यकालिक उपग्रह, ये 36,000 किलोमीटर, परिक्रमण काल इनका 24 घंटे होता है। और दीर्घवृत्तीय मोलनिया कक्षा वाले 39,834 किलोमीटर तक इनकी रेंज रहती है। आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट थोड़ा कम है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अब आ जाता है आपका अंतरिक्ष अभियान भारत के। पहला है चंद्रयान फर्स्ट, भारत का पहला मिशन है और विश्व का 68वां है। भारत विश्व का 6ठा देश बना। चंद्रयान भेजने वाला भारत विश्व का 6ठा देश बना। सबसे पहले अमेरिका, यूरोप, रूसिया, जापान, चाइना और भारत 6ठा बना है। 2008 में इसको भेजा गया PSLV C11 से भेजा गया श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान कहाँ से भेजा गया था? श्रीहरिकोटा से, ये भी सवाल बनता है। चंद्रयान का प्रक्षेपण किससे हुआ? तो PSLV C11 से हुआ, ये भी पूछा जाता है। विश्व का 6ठा देश बना, ये भी पूछा जाता है। और चंद्रयान फर्स्ट 2008 में भेजा गया, ये भी पूछा जाता है। तो एक एक लाइन यहाँ की इम्पोर्टेंट है, इस सबको नोट डाउन कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे। प्रथम चंद्र अभियान USSR 1959 में हुआ। चंद्रमा पर सबसे पहले 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और अपोलो 11 से ये गए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं चंद्रयान सेकंड पे। तो चंद्रयान सेकंड जो है 22 जुलाई 2019 को भेजा गया GSLV MK थर्ड द्वारा। इसका लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान था। आगे देखते हैं। मंगल मिशन, भारत के मंगल मिशन। मंगलयान फर्स्ट जो है 5 नवंबर 2013 को भेजा गया, ये 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत बना है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, ये लाइन आप जो है याद कर लेंगे। पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत बना। ये PSLV C-25 द्वारा भेजा गया था। सोवियत संघ, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथा देश जो है बना। आगे चलते हैं। मंगल पर सबसे पहले रसिया 1971 में गया था। मंगलयान सेकंड 2024 में भेजा जाएगा। मंगलयान सेकंड जो है 2024 में भेजा जाएगा। मिशन मंगल मूवी मंगल इसी पे बनी है, मंगलयान फर्स्ट पे। आगे प्रक्षेपणयान प्रौद्योगिकी, प्रक्षेपणयान प्रौद्योगिकी के बारे में देखेंगे। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, 100 से 200 किलोग्राम तक SLV है। और ASLV उसके बाद आती है 350 से 600 किलोग्राम तक की है।
ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इम्पॉर्टेंट है आपकी PSLV। PSLV आपकी आती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1500 किलोग्राम तक। और GSLV इम्पॉर्टेंट है आपकी, ये जियो सेटेलाइट जो है लॉन्च व्हीकल है 4000 किलोग्राम प्लस इस पे के लिए ये होती है। आपका PSLV और GSLV इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है कुछ देखते हैं कि आपके प्रक्षेपण केंद्र। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। पुराना नाम इसका परमाणु ऊर्जा संस्थान था 1957 में। दूसरा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, 1971 में इसकी स्थापना हुई, कलपक्कम में है। IGCAR इसको बोलते हैं। तीसरा है राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, 1984 में स्थापना हुई। आगे चलते हैं। इंदौर MP में है। अगला है DRDO, इम्पोर्टेंट है आपका DRDO। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, 1958 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में है। अगला है HAT, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL है। और ये 23 दिसंबर 1940 को बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई। आगे देखते हैं। अब देखते हैं होमी जहांगीर भाभा के बारे में। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन हैं। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा जी हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में हुआ, जिसके पहले में अध्यक्ष HJ भाभा ही थे। आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्रमुख कुछ खुफिया एजेंसी हैं, इसको बीच में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर से चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो इसमें जो है CIA FBI USA की हैं, UK की जो है MI5 MI6 SIS ये आपकी UK की हैं। आगे चलते हैं। अगली आ जाती है CBI, सॉरी दोस्तों, अगली आ जाती हैं CBI 1963 में बनी, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे अपने भारत देश की। RA 1968 में और IB 1887 में बनी। इसका पुराना नाम केंद्रीय विशेष शाखा था, 1920 से IB हो गया। ये डाटा आपका इम्पोर्टेंट है। BND जर्मनी की है। मोसाद इजराइल की है, यह इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? तो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद। ISI पाकिस्तान की है। FSS रसिया की है। आगे देखते हैं। नाइचो जापान की है। सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट चाइना का है। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हुए, भारत के परमाणु परीक्षण, भारत ने कब कब परमाणु परीक्षण किया देखते हैं। 18 मई 1974 को पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा 12 किलोटन का ये हुआ। स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा हुआ परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को। ये डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 18 मई 1974 को पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा हुआ। ये नाम पूछा जाता है कि पोखरण में पहला परीक्षण हुआ, उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। 18 मई 1974 को। और फिर 1998 में 11 मई और 13 मई को 2 बार हुआ शक्ति 98। शक्ति 98 उसका नाम था। आगे चलते हैं। भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम, भारत के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम कौन कौन से हैं? IGMDP, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई 1983 में। अब क्वेश्चन एक बनता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। आगे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, मिसाइल के प्रकार देखते हैं। अब मिसाइल के प्रकार, पहली क्रूज मिसाइल, इसमें जेट इंजन होता है। दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल, जो रॉकेट इंजन होता है।
पहली मिसाइल है पृथ्वी, ज़मीन से ज़मीन। अब क्वेश्चन यहाँ से ये दूरी और ये सब इतना नहीं मायने रखता है। वनडे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतह से सतह, ज़मीन से ज़मीन मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, तो ज़मीन से ज़मीन मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी है। दूसरा आता है क्वेश्चन, ज़मीन से हवा में मार करने वाली जो है कौन सी है, तो ज़मीन से हवा में मार करने वाली त्रिशूल है। त्रिशूल ज़मीन से हवा में फेंका जाता है, तो त्रिशूल ज़मीन से हवा में मार करने वाली। पृथ्वी ज़मीन से ज़मीन, ज़मीन पे ही रहना है तो पृथ्वी नाम दे दिया गया, इसीलिए। आगे चलते हैं, अगली आ जाती है आपकी आकाश। ये भी ज़मीन से हवा में मार करने वाली है। आकाश मतलब ज़मीन से हवा में मार करने वाली है। 25 किलोमीटर तक इसकी क्षमता होती है। अब आ जाती है अग्नि। अग्नि भी ज़मीन से ज़मीन में ही मार करने वाली है। अग्नि में 5 जो है निकली हैं अग्नि की, सबकी क्षमता अलग अलग है। 700 से 1250 अग्नि फर्स्ट, 2000 से 3000 अग्नि सेकंड, 3000 से 3500 अग्नि थर्ड, 3000 से 4500 अग्नि 4 और 5000 से 8000 अग्नि 5। क्वेश्चन जो है आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ से भी बनता है नाग। ये आपका नाग जो है ये बहुत बार क्वेश्चन में टैंक रोधी प्रत्यपास्त्र है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन पूछा गया। धनुष जो है ज़मीन से ज़मीन में मार करने वाली मिसाइल है। सगारिका पनडुब्बी से मिसाइल है। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली है। ब्रह्मोस आपकी भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। ब्रह्मपुत्र मस्कवा नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थीं जो स्टैटिक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने एक जगह पर देखे। उसमें जो इम्पोर्टेंट था वो भी बता दिया। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। रोज़ाना जुड़ना ना भूलें। शाम 5 बजे स्टैटिक जी के, दोपहर 2 बजे उत्तर प्रदेश जी के, सुबह 10 बजे करंट अफेयर ललित सर द्वारा होता है। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लासेस की जानकारी आपको मिल जाए। और हमारे चैनल पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है अपडेट आपको प्रोवाइड कराई जाती है, तो उसकी भी जानकारी अगर बेल आइकन प्रेस होगा तो आपको मिलती रहेगी। आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको जानकारी मिल जाएगी। और हमारे जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए जो है कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर रखा है लिंक, उस पर जाकर जुड़ जाइए। कुछ जानकारियों के वीडियो हम नहीं बना पाते हैं, जिसकी जानकारी हम सीधे ग्रुप में डाल देते हैं। तो ग्रुप में जुड़ने से भी आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और चैनल को लास्ट बार बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश के साथ। एग्जा स्टडी 92 रखिए आपको एक कदम आगे।